कुछ कहानियाँ कानून को भी चुनौती देती हैं। कुछ कहानियाँ बिना सर पैर के होती हैं। कानून सिर्फ सबूत और गवाहों पे चलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें ना चाहते हुए भी यकीन करने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या ये हुआ या नहीं। नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अमेरिका के इतिहास में जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग थे, उन्हें भी ये मानना पड़ा कि हाँ, ये मर्डर का एक ऐसा केस है जिसे एक भूत ने सुलझाया और जिसे एक आत्मा ने सॉल्व किया। टेरेसिटा बासा नाम की एक लड़की थी जिसका बर्थ प्लेस फिलीपींस था। बहुत बड़े घर से ताल्लुक रखती थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। टेरेसिटा के माँ-बाप ने भी अमेरिका भेजने में उसकी मदद की और टेरेसिटा पहुंच गई अमेरिका के शिकागो। वहां उसकी म्यूजिक में मास्टर्स करने का मन था तो उसने मास्टर्स किया। लेकिन उसे लगा कि सिर्फ म्यूजिक की डिग्री से कुछ होगा नहीं, तो उसने मेडिकल एजुकेशन की तरफ रुख किया और रेसेपेरेटी थेरेपिस्ट के तौर पर अपनी स्टडी पूरी की और एक हॉस्पिटल में काम करने लगी। शादी नहीं हुई थी, हालांकि उसके बॉयफ्रेंड्स थे। अकेली थी लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। टेरेसिटा की कहानी 1978 की है, जब टेरेसिटा की उम्र करीब करीब 47 साल थी। हॉस्पिटल में काम करती थी और खाली वक्त में अपने आसपास के बच्चों को वो पियानो बजाना सिखाती थी। ये घटना 21 फरवरी 1977 को शाम की है, करीब 7:30 बजे की। टेरेसिटा अपने एक दोस्त को फोन करती है। उसका नाम था रूथ रॉय। तो उन गिने चुने दोस्तों में से था जो अक्सर टेरेसिटा से बात करता था। जब फोन पर बात हो रही थी तो अचानक टेरेसिटा कहती है कि मेरे यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो चलो मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। ये टेरेसिटा की किसी से भी की गई आखिरी बात थी। इस बातचीत के करीब 1 घंटे बाद टेरेसिटा के पड़ोसियों ने 8:30 बजे के करीब टेरेसिटा के घर से धुआं निकलते हुए देखा, तो वो थोड़ा डर गए। उन्होंने फायर वालों को फ़ोन कर दिया। फायर वाले आते हैं, वो किसी तरह से एक अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं और आग पर काबू पा लेते हैं। इसके बाद वो लोग घर में दाखिल होते हैं। घर के ड्राइंग रूम में कारपेट से धुआं निकल रहा होता है, तो वो कारपेट रोल की तरफ गोल-गोल घुमा हुआ था। तो फायर वाले उस कारपेट को खोलते हैं, तो सामने का नज़ारा बहुत ही भयानक और अजीब होता है। उसमें से एक लड़की जो लगभग आधी जल चुकी थी, उसका शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था और सीने में एक खंजर उतरा हुआ था। पहली नज़र में ये एक कत्ल का मामला था, लेकिन शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। इससे कत्ल से पहले बलात्कार का भी शक गहरा गया। ऊपर से कातिल ने सबूत मिटाने के लिए लाश को कारपेट में लपेटकर आग भी लगा दी, जिससे अपार्टमेंट में आग लग गई और वहां धुआं-धुआं फैल गया। पुलिस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और लाश की शिनाख्त टेरेसिटा बासा के तौर पर होती है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में एक बात क्लियर हो जाती है कि टेरेसिटा को मारा गया, लेकिन उसका बलात्कार नहीं किया गया। टेरेसिटा के घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे लूटपाट हुई हो। टेरेसिटा के घर से एक लेटर भी मिलता है जिस पर ये लिखा होता है, गेट थिएटर टिकट फॉर एएस। एएस के लिए टिकट लानी है। मामला बड़ा पेचीदा था। अब थिएटर टिकट एएस के लिए लानी है, सामान बिखरा पड़ा है, मामला लूट का बनाने की कोशिश की गई है। लाश के शरीर पे कपड़े भी नहीं थे, लेकिन बलात्कार नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ये एएस कौन है। पुलिस ने पूछताछ की तो उन्हें इस एएस के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस जहां जहां पूछताछ कर सकती थी कर ली, लेकिन उसे कोई एएस नाम का आदमी नहीं मिला। डिटेक्टिव भी इस काम में लगाए गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिले। दिन बीतते गए और दिन बीतते बीतते 1 साल गुजर गया, कोई सुराग नहीं मिला। जिस डिटेक्टिव को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई, उनका नाम था जो स्टैचुला। तो जो स्टैचुला एक दिन अपने ऑफिस में बैठे थे, तो देखते हैं कि उनकी डेस्क पर एक नोट पड़ा था और उस नोट पर लिखा था, टेरेसिटा केस में एक और विटनेस मिला है जो कुछ बताना चाहता है, तो आप फौरन हमसे संपर्क करें। तो डिटेक्टिव फौरन उस पुलिस स्टेशन में संपर्क करते हैं, वहां जाकर पता करते हैं तो पुलिस वाले बताते हैं कि एक डॉक्टर हमारे पास आए थे जिन्होंने हमें इस बारे में बताया। उनका नाम था जोसे चुआ।
जो भी फिलीपींस के ही रहने वाले हैं और हॉस्पिटल में काम करते हैं। डिटेक्टिव फिर जोसे के पास गए और मामले के बारे में पूछा। तो डॉक्टर जोसे चुआ एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि टेरेसिटा और मैं एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन मैं टेरेसिटा को नहीं जानता। मेरी बीवी रेमी कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रही है। वो नींद में बड़बड़ाती है। रात में वो जब बोलती है तो उसकी आवाज बदल जाती है। कई दिनों तक मैंने इग्नोर किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये लगातार हो रहा है। एक तो मैं डॉक्टर हूँ और ये मेरे पेशे के खिलाफ है, लेकिन अब इग्नोर करना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। डिटेक्टिव ने कहा, इसमें क्या हुआ? तो डॉक्टर जोसे चूहा ने आगे कहना शुरू किया। एक दिन मेरी बीवी जोर जोर से मेरा नाम लेकर मुझसे बात करने लगी। अब डिटेक्टिव बड़े ध्यान से सुनने लगे। पूछे, क्या क्या आपकी पत्नी क्या क्या कहती है? तो डॉक्टर बोले, पत्नी तो मेरी थी, पर आवाज मेरी पत्नी की बिल्कुल नहीं थी, वो किसी और की थी। वो बोली, मेरा कत्ल हुआ है और जिसने मेरा कत्ल किया है उस बंदे का नाम एलन शोरी है। वो मेरे घर पर टीवी ठीक करने आया था। उसने मुझे मारा पीटा, मेरे पूरे घर का नक्शा बिगाड़ा, जिससे लगे लूटपाट हुई है। डॉक्टर साहब आगे बोले, अगली सुबह मैं उठा और सब कुछ भूल गया। मुझे लगा कि ये सब मेरा वहम हो सकता है, मेरी बीवी ऐसे ही कुछ बोल रही होगी। जब मैं शाम को वापस अपने घर पहुंचा तो रात में मेरी बीवी बड़बड़ाने लगी। इस बार उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझे इग्नोर किया, अब देखो तुम्हारी पत्नी का मैं क्या हश्र करती हूँ, अब तुम्हें क्या क्या भुगतना पड़ेगा। पहली बार डॉक्टर साहब ने टेरेसिटा की आत्मा से बात की कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। टेरेसिटा ने वो सारी कहानी जो पहले भी वो डॉक्टर साहब को सुना चुकी थी फिर से सुनाई। इस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं किसी पुलिस वाले को ये कहानी सुनाऊंगा तो वो हंसेंगे मुझ पर। बिना सबूत मैं कैसे कोई कहानी सुना दूं किसी को? इस पर टेरेस्टा की आत्मा बोली कि चलो मैं तुम्हें सबूत देती हूँ। एलन शोरी ने उस रात मेरे घर से जो गहने चुराए थे वो गहने उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिए हैं। इस वक्त वो गहने उसकी गर्लफ्रेंड के पास है। वो गहने मेरे हैं या नहीं है, ये बात पक्की करने के लिए मैं तुम्हें अपने माता पिता और दोस्तों का नंबर भी दे रही हूँ। ये सब होने के बाद मैं यहाँ आप लोगों के पास आया। पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस वाले बड़े परेशान, अब ये क्या पहेली है। लेकिन अब उनके पास कुछ हिंट्स थे। जैसे टेरेसिटा के घर से भी एएस नाम की एक पर्ची मिली थी। तो डॉक्टरों ने नाम तो कंफर्म किया। एएस का मतलब है एलन शोरी। दूसरा टॉपिक, टीवी सच में खराब था। तो हाँ, टीवी सच में खराब था और टीवी ठीक करने के लिए कोई आया था। दूसरी पहेली सॉल्व हुई। अब जेवरात की पहेली सुलझानी थी तो एलन शोरी पुलिस को आसानी से मिल गया और उसी हॉस्पिटल में, क्योंकि वो काम करता था। पुलिस एलन शोरी से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो जवाब मिलता है हाँ। इसके बाद पुलिस उसका पता पूछती है तो एलन शोरी पता बड़ी आसानी से दे देता है। पुलिस एलन शोरी को उस वक्त बिल्कुल नहीं पकड़ती। उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाकर पूछती है कि क्या एलन शोरी ने तुम्हें हाल फिलहाल में कोई गिफ्ट किया है। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हाँ। तो पुलिस कहती है दिखाओ वो क्या गिफ्ट है। तब वो गहने लाकर दिखाती है। पुलिस वाले गहने पहचानने के लिए टेरेसिटा के दोस्तों और पेरेंट्स को बुला लेते हैं। वो लोग गहने पहचान लेते हैं। अब पुलिस के पास पूरे सबूत थे, गवाह थे, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। एलन शोरी की को पुलिस उठाकर ले जाती है। लेकिन अब मामला फंस जाता है कि एक आत्मा की गवाही पर मुकदमा कैसे चले, ट्रायल कैसे शुरू हो। वो आत्मा खुद टेरेसिटा की है, लेकिन वो एक डॉक्टर के मुंह से बोल रही है, उसकी बीवी के मुंह से बोल रही है। कानून आत्मा की गवाही नहीं मानता। एलन शोरी के वकील ने ये दलील दी और इसने गहने चुराए, लेकिन इसने टेरेसिटा का कत्ल नहीं किया। पुलिस फिर फंस गई, क्योंकि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह भी तो नहीं था। इस हालत में एलन शोरी को ज्यादा दिन तक जेल में रखा नहीं जा सकता था। तो मजबूरी में पुलिस को एलन शोरी को छोड़ना पड़ा। तब एक दिन डॉक्टर साहब की पत्नी पर टेरेसिटा की आत्मा फिर से कब्जा कर लेती है और एक एक बात जो 21 फरवरी को उस अपार्टमेंट में घटी वो बताती है। इस पर डॉक्टर बोले कि देखो, तुमने मुझे जो जो कहा, जो जो बताया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। तब टेरेसिटा की आत्मा ने केस से जुड़े हर आदमी को परेशान करना शुरू कर दिया। इस पर फिर से केस खोला गया और फॉरेंसिक जांच के लिए उन्हें भेजा गया। इस बार कानून ने भी माना कि चाहे ये सब कोई आत्मा की गवाही पर हो रहा हो, लेकिन ये सब कुछ सच है। तो जब सच
सब कुछ एलन शोरी के खिलाफ जा रहा है तो दोबारा उसे अरेस्ट कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया और कत्ल का इल्ज़ाम उस पर आना ही था। तो ये अपनी तरह का अनोखा मुकदमा था जिसमें एक आत्मा की गवाही को सबूत माना गया। ये ट्रायल अमेरिका के इतिहास में बहुत खास था। अमेरिका के हर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस था। ये केस बहुत से जूरी मेंबर्स के साथ सुना गया। इस केस की सुनवाई में जो जूरी मेंबर थे, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक आत्मा की गवाही पर कत्ल साबित करना मुमकिन नहीं है। इस बार भी एलन शोरी बरी हो गया। इस बार भी एलन शोरी ने अपना जुल्म नहीं कबूला। उसने कहा कि मैंने गहने चुराए हैं, कत्ल नहीं किया। उसकी रिहाई का दिन आ चुका था। उसे जेल से रिहा किया जाना था। रिहा होने के 2 घंटे पहले एलन शोरी पता नहीं कैसे पूरी तरह बदल गया। उसने डिटेक्टिव और पुलिस के सामने अपना इकबालिया जुर्म कबूल किया। उसने कहा, अब तक मैं झूठ बोल रहा था। मैंने ही टेरेसिटा बासा का खून किया है। उसने उस रात की पूरी कहानी अपनी मुंह ज़बानी सुनाई। उसने बताया कि टेरेसिटा और वो एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। हम मिलते रहते थे। टेरेसिटा के घर में जब कोई इलेक्ट्रिक का सामान खराब होता था तो वो मुझे ही बुलाया करती थी। उस दिन भी उसने मुझे बताया था कि मेरा टीवी खराब है तो आकर बना देना। मैं रात 8:30 बजे के करीब उसके घर गया। मैंने सारा काम किया। मुझे उस वक़्त पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तो मुझे पता था कि टेरेसिटा के पास पैसे भी हैं, गहने भी होंगे। मैंने उसके पास से वो चुराने की सोची, लेकिन मैं पकड़ा गया। टेरेसिटा ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। तब मुझे लगा कि बहुत बदनामी होगी, सब कुछ लोगों को पता चलेगा। मैंने टेरेसिटा का पहले गला दबाया, फिर उसका कत्ल किया, फिर कालीन में लपेटकर आग लगा दी, घर का सामान बिखेर दिया जिससे कि मामला लूट-पाट का लगे। उस पर फिर से ट्रायल चला। जिस जूरी ने एलन शोरी को बरी किया था, उसी ने उससे टेरेसिटा बासा के कत्ल के इल्ज़ाम में 20 साल की सज़ा सुनाई।